नमस्कार। कक्षा 9 विषय संस्कृत ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमारा संधि प्रकरण चल रहा था, उसमें आपको दो संधियों का ज्ञान कराया था। स्वर संधि में एक संधि थी दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि। आज हम वृद्धि संधि के विषय में अध्ययन करेंगे। इसका सूत्र है, वृद्धि संधि का सूत्र है वृद्धि रेची, वृद्धि एची। यानी इसका अर्थ होता है जब ए या आ के बाद, जब ए या आ के बाद ए या आई आवे तो आई हो जाता है और ए या के बाद ओ या औ आवे, ओ या औ आवे तो औ हो जाता है, औ हो जाता है। और ए या के बाद, ए या आ के बाद, आ के बाद री या री आवे, री या री आवे तो आवे तो आर हो जाता है, आर हो जाता है। इसे ही वृद्धि संधि कहते हैं। कहने का अर्थ है यानी ए प्रथम शब्द के अंत में ए या आ हो तथा दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या आई हो तो आई हो जाएगा। ए या आ के बाद ओ या औ आवे तो औ हो जाता है। ए या आ के बाद री या री आवे तो आर हो जाता है। और ये हमारी वृद्धि संधि है। जैसे जनेक का जन प्लस एक था बराबर, इसमें से ए निकलेगा और इधर को ए है, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे आई और सब बन जाएगा जय नई के ता, जनेक का शब्द बन गया। यानी ए और प्रथम पद के अंत में तो आ रहा है ए, दूसरे पद के प्रारंभ आ रहा है ए और दोनों के मेल से आई हो गया। न आधा रह गया तो आई की मात्रा न पकड़ जाएगी तो जनेक का शब्द बढ़ जाएगा। एक प्लस एक प्लस एक कैसे निकलेगा ए, इधर को ए है और बन जाएगी दोनों आई और सब बन जाएगा एक आई सब बन जाएगा।
और भी ऐसी प्रकार के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं हम। राज प्लस एस है, राज प्लस एस है, तो जय में से निकलेगा ए और इधर तो ए और दोनों मिलके हो जाएंगे आई और सब मिल जाएगा राजैस, राजैस। तथेव शब्द का संधि विच्छेद करना, तथेव, तो तथेव का संधि विच्छेद करेंगे तथा प्लस ए, यहां से आ निकलेगा और इधर तो ए नहीं है और बराबर हो जाएगा आई। सदैव, 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 सदा प्लस ए, यहां से आ निकलेगा, इधर तो ए है, दोनों मिलकर आई हो जाएंगे और सब बन जाएगा सदैव। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, वन प्लस औषधि, यानी यहां से तो निकलेगा ए और इधर को ओ और दोनों मिलके हो जाएंगे औ और सब बन जाएगा वे नौषधि, तो नौषधि। जलो, जल प्लस ओ है, यहां से निकलेगा ए, इधर को ओ और दोनों मिलकर हो जाएंगे औ और सब बढ़ जाएगा जय लौ गे, जलौघ। बिंब प्लस ओष्ठी, बिंब प्लस ओष्ठी, बे में से ए निकल जाएगा, इधर को ओ नहीं है और दोनों मिलकर हो जाएंगे औ और सब बन जाएगा हमारा बिंबौष्ठी। बिंबौष्ठी, बिंब प्लस ओष्ठी, तब बनेगा बिंबौष्ठी। इसी प्रकार महाप्लस ऐश्वर्यम, महाप्लस ऐश्वर्यम, यहां से आ निकलेगा, इधर को आई है और दोनों मिलकर आई हो जाएंगे और सब बन जाएगा मैं आई से वरियम, ऐश्वर्यम। दीर्घ प्लस ऐकार, सब बन जाएगा दीर्घई का।
तौ प्लस औदार्यम। यहां से ए निकलेगा, इधर को औ है और दोनों मिलकर शब्द बन जाएंगे औ, और शब्द हो जाएगा तौदार्यम। तौदार्यम। महा प्लस औषधि, महा प्लस औषधि, सब बन जाएगा मौषधि। मौषधि। जन प्लस औचित्यम, जन प्लस औचित्यम, औचित्यम, सब बनेगा जय नौ चितेयम। 10 प्लस ऋण, 10 प्लस ऋण, इधर से ए निकलेगा, इधर को री है और दोनों मिलके हो जाएंगे आर, और शब्द बढ़ जाएगा दसारण। 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 सुख प्लस हृदय, सब बढ़ जाएगा सुखार्थ। सुखार्थ। प्र प्लस रिच्छति, प्र प्लस रिच्छति, सब बनेगा प्रारिच्छति। प्रारिच्छति। वसन प्लस ऋणम, वैसे ने, वसन प्लस ऋणम, ऋण, सब बन जाएगा वसारणम, वैसे ना ऋणम। इस प्रकार इसमें हमारी वृद्धि संधि में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, आप इस प्रकार अपना संधि चेंज कर सकते हो सब ले लेके। दूसरी संधि है अभी जो हमारी है वह है यण संधि। यण संधि। यण संधि। यण संधि, इसका सूत्र है इको यणसी। इको यणसी, ये इसका सूत्र है, इको यणसी। एक प्रत्याहार का नाम है, और एक प्रत्याहार में आते हैं, यानी कहने का मतलब है जो इको यणसी अपने नाम इस सूत्र के द्वारा इसकी परिभाषा निकल रही है। एक प्रत्याहार में आते हैं ई उ री और री, ये वर्ण आते हैं। एक प्रत्याहार में ये वर्ण आते हैं, और इसकी परिभाषा इस सूत्र से निकलती है कि जब ई या ई के बाद असमान स्वर आवे, ई या ई के बाद असमान स्वर, इनके समान नहीं आना चाहिए। कोई भी असमान स्वर
असमान स्वर आवे तो वह हो जाता है री या री के बाद असमान स्वर आवे तो रे हो जाता है। री के बाद असमान स्वर आवे, असमान स्वर आवे तो लय हो जाता है। यानी ई आई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये हो जाएगा, उ या उ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वह हो जाएगा, री या री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो रे हो जाएगा, री के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो लय हो जाता है। जैसे इत्यादि, इति प्लस आदि, यहां से ई निकलेगा, इधर कोई असमान स्वर आ है और दोनों के मेल से हो जाएगा ये आधा होगा। इसमें से ई निकल जाएगा तो आधा रह जाएगा और शब्द बन जाएगा इत्यादि, इत्यादि, इत्यादि शब्द बन जाएगा। यदि प्लस अपि, यदि प्लस अपि, इधर से ई निकलेगी तो आधा रह जाएगा, इधर को ए है और दोनों से ये हो जाएगा ये आधा, दे आधा रह जाएगा, ये में ए जुड़ जाएगा तो शब्द बन जाएगा यद्यपि, शब्द बन जाएगा यद्यपि। अनुप्लस ये उ निकल जाएगा इसमें से, न आधा रह जाएगा, इधर को है दोनों के मेल से वे आ जाएगा और शब्द बन जाएगा ए न वे ये अनुवे। प्रति प्लस एकम, प्रति प्लस एकम, इधर से ई निकलेगी, इधर ए है, दोनों से ये हो जाएगा और शब्द बन जाएगा प्रत्येकम, प्रत्येकम। प्रत्येकम मधु प्लस हरि, मैधु प्लस हरि, उ और ए मिलकर हो जाएगा वे और शब्द बन जाएगा मध्वरी, मध्वरी। गुरु प्लस आदेश, गुरु प्लस आदेश, शब्द बन जाएगा गुरुवादेश, गुरुवादेश शब्द बन जाएगा। पितृ प्लस ए, पितृ प्लस ए, इसमें से री निकलेगी, इधर को ए है और शब्द मिल जाएगा रे और शब्द मिल जाएगा पितृ, शब्द बन जाएगा पितृ। मात्रादेश, मातृ प्लस आदेश और शब्द बन जाएगा मात्रादेश, मात्रादेश है, मात्रादेश। पित्राकृति, पितृ प्लस आकृति, सब जन जाएगा पित्राकृति, पित्राकृति।
री प्लस आकृति, यहां री है, इधर को आ है, और दोनों के मेल से ले बनेगा, ले हलंत वाला ले। जब ले का आगमन हो गया, ले में आ जाएगा तो सब बन जाएगा लाकृति, लाकृति, लाकृति सब बन गया। री प्लस आदेश, री प्लस आदेश, आदेश है, री इधर को आ, दोनों के मिल से ले, और सब बढ़ जाएगा लादेश है, आदेश। री प्लस आकार, आकार है, सब बढ़ जाएगा ला का रे, लाकार। ले नुबंध, नुबंध, इसका संधि विच्छेद करना हमको, तो ली प्लस अनुबंध, अनुबंध, ली प्लस अनुबंध। इसी प्रकार और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो आप यहाँ संधि में पढ़ सकते हो। धन्यवाद। आज आपको ये दो संधियों के विषय में मैंने ज्ञान कराया है। कल जो कालांश चलेगा उसमें अगली संधियों के विषय में पढ़ेंगे।